हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड माय वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कहा था कि लीगल नोटिस का 26 तारीख को लास्ट टाइम है, हो सकता है हमें कोई उसकी सूचना मिल जाए। जब हमने सूचना देखी तो कि अजीबोगरीब सूचना मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की ओर से आई। उनके 2 ट्वीट्स आए। उन ट्वीट्स को पढ़ करके मैं तो हतप्रभ रह गया, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। वो लिखते हैं, मेजर जनरल सतवीर सिंह ट्वीटेड 11:41 पर कल उन्होंने वो 25 तारीख को किया था, हमें ये कल मिला था। अवर ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना इज अंडर स्ट्रेस। फिर उसके ला सकते हैं, ऑक्यूपाइड 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ टेरिटरी एंड बिल्ट 2 ब्रिजेज ऑन पेंगोंग त्सो, ऑक्यूपाइड ढोलम प्लेटो एंड बिल्ट अ न्यू विलेज बांगडा। उसके बाद फिर उन्होंने 25 तारीख को 11:41 में सेकंड ट्वीट साथ में चल रहा है, इट ट्रुप्स एंड आर्टरी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चाइना इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ ओवर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अवर कंट्री, गवर्नमेंट नीड्स टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ द ट्रू फैक्ट्स। लास्ट में उन्होंने भारत सरकार पर यह डाला कि चाइना ने हमारी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर काबू कर लिया है और भारत सरकार इसका जवाब दे। हम समझ नहीं पाए कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो अधिकतर विपक्षियां पार्टियां संसद में उठाती हैं, संसद से बाहर उठाती हैं भारत सरकार के ऊपर, वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति, जिसे हम अपना OROP का मसीहा मानते हैं, जिन्हें हम एक्स सर्विसमैन का लीडर मान करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं ये अराजनैतिक हैं, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको अधिकतर कांग्रेस पार्टी के जो श्री राहुल गांधी जी हैं बार बार इस चीज को उठाते हैं चाइना के पक्ष में, आखिरकार मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के यहां से ये किस प्रकार आया, हम समझ में नहीं पा रहे हैं। कि हम तो OROP के बारे में सोच रहे थे, लीगल नोटिस के बारे में सोच रहे थे कि हमारी OROP 2 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ। लेकिन ये अजीब और गरीब ट्वीट हमें एक प्रकार से उस मुसीबत में डाल देता है कि हमारे जो लीडर हैं वो पॉलिटिकल हैं, क्या हमें पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए हमें ये यूज कर रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जनरल साहब को, कि भारत सरकार के जो सेवानिवृत्त जो पूर्व सैनिक हैं वो किसी प्रकार से पॉलिटिकल नहीं है। आपके इस ट्वीट के साथ इस देश के जो पूर्व सैनिक हैं बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं, और ये एकदम इस अतार्किक और इसमें कोई तर्क नहीं है, इस प्रकार का किया हुआ ट्वीट है। आपने कहां से लिया है हमें पता नहीं। हाँ, इतना हम जरूर आपको बता सकते हैं कि आपने 43 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात की है, हमारे देश का भाग चाइना ने काबू में कर रखा है, इससे कहां कहां स्ट्रेस पड़ता है। आपने हमारे देश की बदनामी की है, हमारी सरकार की बदनामी की है, इवन हमारे ट्रुप्स जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं वर्तमान में उनकी बदनामी की है, और जो सेवा निवृत्त सैनिक हैं उनके दिलों को आपने चोट पहुंचाई है। हम आपको बताना चाहते हैं, आप जो बात कर रहे हो, चाइना इज ऑक्यूपेशन ऑफ ओवर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आवर कंट्री, उसने 43,000 वर्ग किलोमीटर ले रखा है। तो आप 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि 1962 में हमारे क्षेत्र का अक्साई चिन्ह, जिसका क्षेत्रफल 48,000 वर्ग किलोमीटर है, 1962 में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ही ले लिया गया था। और जब और आगे पढ़ेंगे, आपके ही जनरल्स, आपके रैंक के जनरल्स बताते हैं कि 1962 की लड़ाई में हमें क्यों हार मिली थी। हथियार हमारे पास थे नहीं, एयर स्ट्राइक की अनुमति दी नहीं गई थी। और जब मैंने आगे पढ़ा तो पता चला कि 1962 के कोई हमारे रक्षा मंत्री थे, कॉल उस समय जो हमारी लड़ाई बॉर्डर पर चल रही थी, ये कहीं लंदन के किसी जो पब हाउस है या कोई बड़ा जो इनके उसमें डांस कर रहे थे, किसी उसमें जाकर के आराम कर फरमा रहे थे वहाँ पर, और ये वो कुछ नहीं कर रहे थे। और हमने तो ये भी सुना था कि 1962 के युद्ध में हमारे देश के जो ये कम्युनिस्ट थे, हमारे देश का खून लेकर के चाइनीज सोल्जर को दे रहे थे और हमारे सोल्जर्स को नहीं दे रहे थे।
ये 43,000 वाला आपने जो क्वेश्चन पूछा है, सवाल से भारत सरकार से ये पूछा है, आपका एज ए एक्स सर्विसमैन कोई अधिकार नहीं बनता, और आपका बनता भी है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, हमें इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। हमारा लीडर करना छोड़ दें, क्योंकि आपके ही इन कामों से हमारी OROP अटकी हुई है। और मैं दूसरा आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये 43,000 वर्ग किलोमीटर का जो आपने सवाल उठाया है, आप शायद भूल गए होंगे, आपसे कम उम्र के MP जो लद्दाख के रहने वाले हैं, और लद्दाख ऐसा पार्लियामेंट्री क्षेत्र है जो हमारे देश का ज्योग्राफिकल रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र है। उनका नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल। इन 1985 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने संसद में, आपको शायद ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी के लगाए लांछनों का जब जवाब दिया था, और एक एक करके ये बताया था कि कौन सा इलाका कब और कैसे गया हुआ है। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर गया था, और उसके बाद आपके ही जनरल बताते हैं कि 1971 में जब हमारी फौजें लाहौर में पहुंच गई थी, वहां पर काबू कर लिया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही उन फौजों को वापस बुलाया था। ये आपके जनरल बताते हैं। आप आज इन चीजों को भारत सरकार से पूछते हैं। ये भारत सरकार कोई भी हो, लेकिन जो भी सरकार है वो हमारे बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में क्या ख्याल रखती होगी। मैं नहीं समझता जनरल साहब, ये किसी स्वस्थ मस्तिष्क का विचार है या उत्पाद है। हम ये मान करके चलते हैं ये स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है। या तो आप किसी प्रकार से बीमार हो, या फिर आप उनसे द्वेष रखते हो, या फिर आप इंटॉक्सिकेटेड हो। इस प्रकार के वाक्य हमारे जो देश के भूतपूर्व सैनिक हैं, बिल्कुल उनको सहनीय नहीं है। आपने OROP को 3 साल 2 महीने से अटका रखा है, केवल और केवल एक खास पार्टी को एजेंडा को लेकर और ऑफिसर्स के पॉइंट को लेकर के। जहां आपकी हार हुई, हार के बाद आपने सोचा कि संयुक्त किसान मोर्चा और जो आपका जिसको आप IESM में या संयुक्त किसान जो है ही नहीं, जो मिलिट्री का बताते हैं, संयुक्त मोर्चा जो अपना फौजियों का है वो है नहीं, और दूसरे जो ये अपना ये अग्निवीर योजना के नाम पर पूरे देश में आपने कोशिश की थी भड़काने की, किसानों को साथ में, आप में उसमें भी असफल रहे आप। इस समय हम सोच रहे थे आपने लीगल नोटिस डाला, क्योंकि आपको असफलताएं मिल रही थी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही उसका कोई जवाब नहीं आया तो आपने एक नया सगुफा छोड़ दिया। इस प्रकार से आप हमारे मान और सम्मान, हमारे गौरव सारे को खाक में मिला रहे हो, और इस प्रकार भूतपूर्व सैनिक इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं। केवल और केवल हम आपकी तरफ देख रहे थे कि आप OROP का मुद्दा उठाओगे, OROP के बारे में आप बात करोगे, आप उसको छोड़ करके एक नई ही उस पर आगे हो। ये भारत सरकार का मैटर है, और जहां तक ये 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, आप देश के जनरल हो, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किसके टाइम में कितना गया था। और दूसरा, आप उनसे पूछिए, उस पार्टी से पूछिए जिसकी आप बैटिंग करते हो, कि इन्होंने अपनी जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने कैसे, जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है PLA के साथ क्या संबंध बनाए हैं, क्या समझौता कर रखा है कि देश की किसी भी प्रकार की हरकत होती है वहां होती है, इनमें आपस में आदान प्रदान होगा, जो एक असहज बात है, और ये सबको सामने खुल करके आ गई है। आप उनको नहीं पूछोगे, आप इनको पूछोगे, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं आप हमारी OROP को रुकवाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो आप। क्यों कोई भी सरकार इस प्रकार की बातें एक ऐसे लीडर से, जो भूतपूर्व सैनिकों का लीडर है, उसके मुंह से या उसके ट्वीट से निकल करके आएगी, तो स्वाभाविक सी है भारत सरकार एक प्रकार से ये समझेगी कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं। हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं हैं। आप हमारी बदनामी न करें, क्योंकि आपके इस ट्वीट से हमारे देश की बदनामी हुई है, हमारे सरकार की बदनामी हुई है, हमारे सेवारत जो सैनिक हैं बॉर्डर पर रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं उनकी बदनामी हुई है, और आपने जनरलों की बदनामी की है, आपने भूतपूर्व सैनिकों की बदनामी की है। और एक ट्वीट जो आप कह रहे हो, इस ट्वीट को 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फैक्ट्स है आप गवर्नमेंट से जानना चाहते हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप उनसे पूछें, आप जिनके लिए बैटिंग कर रहे हो। इस प्रकार की बातें हमारा सहारा लेकर के, भूतपूर्व सैनिकों का सहारा लेकर के आप इन बातों को न करें, क्योंकि सैनिक भूतपूर्व सैनिकों के मान है, एक सम्मान है। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, इस देश से हमारी शान है, और इस देश की हम शान हैं। क्योंकि आपके जो ट्वीट्स हैं बहुत ही
निम्न स्तर के ट्वीट हैं, ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। आप इस प्रकार के नई नई चीज़ें ला करके हमें गुमराह न करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खूब पॉलिटिक्स में जाएं, पॉलिटिक्स में रहे हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारे जो हमारे मेजर जनरल्स हैं पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन इस प्रकार के दो पहराए पे नहीं रहते। एक और तो वो एक्स सर्विसमैन के लीडर बने, अराजनीतिक दिखाएं अपने को, और दूसरी वो राजनीति करें और मतलब एक्स सर्विसमैन को एक मुसीबत में डाल दें और ये दिखाएं कि इस देश के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो राजनीतिक हैं। हाँ, होते हैं राजनीतिक, सबको होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का ट्वीट जब हम ये मान के चलते हैं आप हमारे लीडर हो, आपके यहाँ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार के ट्वीट आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप हमें ये बताएं कि लीगल नोटिस का क्या हुआ, आप हमें ये बताएं कि OROP इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, आप हमें ये बताएं कि भारत सरकार का जो एक्सटेंशन के लिए गई हुई थी उसका क्या हुआ। यदि आपके पास कोई न्यूज़ नहीं है, आपके पास कोई समाचार नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो कृपया आप इस प्रकार के भ्रमित ट्वीट ना करें, क्योंकि मैंने आपके ट्वीट्स को वहाँ पर पढ़ा है। कई जो ऑफिसर्स हैं आपको बताया भी है कि ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप माने नहीं हो। हम चाहते हैं आप बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाएं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारे मसीहा बनकर, आप हमारे लीडर बनकर इस प्रकार के ट्वीट करोगे तो सीधा सीधा मतलब यही है कि ये भारत सरकार के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो आप बातें कर रहे हो, मुझे अच्छी तरह याद है जिस प्रकार जो लद्दाख के MP थे, उनका नाम था नामग्याल, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को उन्होंने धोया था तो उनसे जवाब नहीं निकल पा रहा था। सारे जवाब उन्होंने दे दिए थे कि कहाँ कहाँ और किस किस लोगों ने और क्या क्या किया है, लेकिन अगेन वही चीज़ आपके मुख से अच्छी नहीं लगती है। ये केवल और केवल उस पॉलिटिकल पार्टी के मुख से अच्छी लगती है जिस पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में लड़ती झगड़ती हैं, रोज़ लड़ो रोज़ झगड़ो, रोजाना में आपस में दोषारोपण होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देश के पूर्व सैनिक आपके इन ट्वीट्स के साथ बिल्कुल ही नहीं खड़े हुए हैं। ये स्वस्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है, ये केवल द्वेष भावना से किए हुए ट्वीट्स हैं, गुमराह करने वाले ट्वीट्स हैं, ये देश को बदनाम करने वाले ट्वीट्स हैं, हमारी सेनाओं को अतोत्साहित करने वाले ट्वीट्स हैं और पूर्व सैनिकों को गुस्सा दिलाने वाले ट्वीट्स हैं। आपसे अनुरोध है कृपया आप इस प्रकार के ट्वीट्स न करें, ये बहुत ही निम्न स्तर के ट्वीट हैं, ये अच्छे ट्वीट्स नहीं हैं। बस मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।